Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll talk about Allama Iqbal as a Pakistani poet in English translation. अल्लामा इकबाल का नाम तो सब ने सुना हुआ है और आज हम बात करने जा रहे हैं जो अल्लामा इकबाल पे वो पिछले वाले लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट अबाउट अल्लामा मोहम्मद इकबाल एज अ पाकिस्तानी पोएट इन translation. Here we have the list of general features of the literary works of Allama Iqbal. First one is classicism. Classicism को हम इंग्लिश लिटरेचर में ख़ास तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. ये क्लासिकल एक मूवमेंट थी लिटरेचर की जिसमें जब भी हम लिटरेचर की हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रीक लिटरेचर की बात आती है. ग्रीक लिटरेरी फीचर्स को फॉलो किया जाता था उसके बाद में भी लिखे जाने वाले लिटरेचर को. सो जो राइटर ग्रीक लिटरेरी फीचर्स और ट्रेंड को फॉलो करता था उसमें उसके वर्क्स में क्लासिसिज्म वाले एलिमेंट पाए जाते थे. लफ्ज़ी मानी जो क्लासिक है उसका मानी पुराना भी है, ओल्ड, एंशियंट और ग्रीक. देन रोमांटिसिज्म है. रोमांटिसिज्म जो लिटरेरी मूवमेंट है ये भी इंग्लिश लिटरेचर में आती है 1798 से लेकर 1832 तक. लेकिन जो इसके फीचर्स होते हैं यानी इसमें इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो ये वाले फीचर हमें अल्लामा इकबाल के पोइट्री में भी रोमांटिक एलिमेंट्स मिलते हैं. उर्दू में इसको रोमानवियत कहा जाता था. देन वी हैव we can explore the element of Sufism or mysticism in Allama Iqbal's poetry. Yes, this is quite sure that we have the elements of Sufism or mysticism in Allama Iqbal's poetry. मसनवी, यस, ये भी ईस्टर्न लिटरेचर की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में से हैं. और मसनवी जो है वो मौलाना रूम या रूमी की मसनवी बहुत मशहूर हैं. तो मसनवी वाली जो एक ट्रेडिशन है उसको अल्लामा इकबाल ने भी फॉलो करते हुए मसनवी लिखी है. ये मसनवी का लफ्ज़ जो है ना वो सानी या सानिया से निकला है जो बेसिकली एक स्टाइलिस्टिक फ़ीचर के तौर पर है कि यानी वो उसमें जो दोनों शेर की दोनों लाइंस होती हैं मिसरे होते हैं वो आपस में राइम्ड होते हैं. देन वी हैव आयरनी और सेटायर. ये भी अल्लामा इकबाल की पोइट्री में मिलती है. इस वक्त मैं एग्जांपल बहुत ज़्यादा नहीं कोट कर पाऊँगा बिकॉज दिस इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन. जब हम अल्लामा इकबाल की सिलेक्टेड टेक्स्ट इन ट्रांसलेशन जो पढ़ेंगे तो उसको हम एवेलुएट कर पाएंगे. मॉडर्निस्टिक एलिमेंट भी पाए जाते हैं. वैसे भी मॉडर्न है अल्लामा इकबाल का तरह के फिट टॉक अबाउट द लिटरेरी एज पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर. एंड देन पोस्ट कलोनियलिज्म और एंटी कलोनियलिज्म, यस, ये वाले एलिमेंट भी पाए जाते हैं बिकॉज अल्लामा इकबाल हैज़ बीन फाउंड टॉकिंग अगेंस्ट ग़ुलामी और स्लेवरी. अपनी जो शायरी के अंदर जो है ना अल्लामा इकबाल ग़ुलामी के अगेंस्ट में बोल रहा है. और इससे मतलब ये है कि ग़ुलामी असीर इस तरह के जहाँ पे भी एक्सप्रेशन मिलते हैं तो उस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो लाजमी सी बात है अंग्रेज़ों से आज़ादी की बात थी और अंग्रेज़ों के नीचे हम ग़ुलाम थे उसकी बात हो रही थी. गज़ल्स भी अल्लामा इकबाल ने लिखी हैं. अल्लामा इकबाल की शायरी में हमें यूनिवर्सलिटी यानी आफाकियत के एलिमेंट्स भी मिलते हैं. यही वजह कि आप दुनिया की मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में अल्लामा इकबाल को ट्रांसलेट करके पढ़ाया जा रहा है. पैन इस्लामिज़म यानी यूनिटी ऑफ मुस्लिम से उसके बाद की अल्लामा इकबाल ने टाइम एंड अगेन. रियलिज़म और नेचुरलिज़म के एलिमेंट्स भी हमें पाए जाते हैं. रियलिज़म से मतलब रियल लाइफ सिचुएशन जो बयान की जाती है उस पे, और नेचुरलिज़म उसी की ही ब्रांच या एक्सट्रीम फॉर्म है. जो अल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी है उसके तौर पर हमारे पास आता है खुदी, सेल्फ या ईगो. ये अल्लामा इकबाल की जो फ़िलासफ़ी है उसमें आती है चीज़. देन हम इकबाल और पॉलिटिक्स को भी देखते हैं तो वर्ल्ड वार 1 जो है अल्लामा इकबाल ने इस पर बहस भी की है. पोलिटिकली अपडेटेड
इंसान थे अल्लामा साहब, और ख़ुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर भी उन्होंने जिनकी गुजारी आप उसमें देख लो। पाकिस्तान मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक वक्त आ गया था कि अल्लामा साहब जो है ना, अगर वो नहीं होते या कहते हैं को मोटिवेट नहीं करते तो शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता हमारे रीजन की हिस्ट्री में। अल्लामा इकबाल ही वाज द वन who basically motivated Quaid-e-Azam to get back to Pakistan movement। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका भी मेंबर है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस वो उस वक्त अच्छी और एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी थी विच वाज वर्किंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स। इस वजह से ये शुरू में इसकी हमायत करते थे, लेकिन जब तहरीक पाकिस्तान सामने आई और मुस्लिम लीग सामने, तो उसके बाद वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुस्लिम लीग के सबसे बड़े हमायती बन के उभरे। मुस्लिम लीग भी इन्होंने ज्वाइन की। देन इकबाल एंड जिनाज सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल इन लंदन। दोनों एक वक्त आ गया था कि शायद ये बहुत ज़्यादा ना बिलखसूस जो जिनाज साहब हैं उन्होंने अपने आप को सेल्फ एग्जाइल जो है उस पर कर लिया, और एक वक्त आ गया कि जब इकबाल ने उन्हें वहाँ से जो निकल और वापस तहरीक पाकिस्तान के साथ जोड़ा। टू नेशन थियरी जो है उसके ये हामियों में से हैं। टू नेशन थियरी को बहुत ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें से हर एक को पता है, यानी हिंदू और मुस्लिम जो है उनके बुनियादों पे जो दो कौमी नज़रिया पेश किया गया, जिसको बाद में भी बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा। लेकिन ख़ास तौर पे ये मोदी की गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद जो कश्मीरियों के साथ उनका रवैया, उसके बाद दुनिया सारी ने ये माना कि वाकई टू नेशन थियरी जो थी वो इकबाल क़ायद-ए-आज़म ने ठीक बात की थी। इकबाल्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1930-32 इसको पाकिस्तान की जो तारीख थी या तारीख़ है उसमें ख़ास अहमियत हासिल है। प्रेडिक्शन ऑफ पाकिस्तान भी इन्होंने की, इस वजह से इन्हें मुसव्विर पाकिस्तान तस्वुर पाकिस्तान पेश करने वाला बंदा जो है ना उसका टाइटल हासिल है। Allama Iqbal no doubt was a philosopher writer. He presented his philosophy of खुदी, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ और ईगो भी कह सकते हैं। एंटी पैंथीज़म जो है वो ये पैंथीज़म वहदतुल वजूद कहते हैं, जबकि ये जो है ना वहदतुल शै जो कि वहदतुल वजूद के मुकाबले में पेश किया गया था, ये उसके फॉलोअर हैं। पैन इस्लामिज़म ऑब्वियसली मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं और इसी को पैन इस्लामिज़म कहते हैं। अच्छा, मिस्टिसिज्म के एलिमेंट्स भी हमें अल्लामा इकबाल की शायरी में मिलते हैं। शाहीन और ईगल जो है ना ये इन्होंने मेटाफर यूज़ किया और नौजवानों के लिए वो यूज़ किया। देन इफ़ वी सी अल्लामा इकबाल एज अ पोइट, तो ही इज़ आर्टिस्ट, ही इज़ थिंकर, ही इज़ फिलोसोफर, ही इज़ मिस्टिक। अल्लामा इकबाल्स पोइट्री डज हैव द एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप। नो डाउट ही इज़ अ रिफॉर्मर, ही इज़ एग्जिस्टेंशलिस्ट, क्योंकि ये मुस्लिम जो इंडिविजुअल्स थे वो और पूरी कौम जो उसकी एग्जिस्टेंस पे भी बात करता है, और ओवरऑल भी जो है वो एग्जिस्टेंशलिस्ट एलिमेंट हम अल्लामा इकबाल की पोइट्री में ढूंढ सकते हैं। नेचुरलिस्ट है बिकॉज ही राइट्स in his literary works we can find the element of naturalism. He is a scholar, he has the element of universality in his writings. No doubt he is a patriotist. मुस्लिम यूनिटी की भी बात की है। एंटी कलोनियलिस्ट मैंटालिटी रखते इस वजह से गुलामी और असीरी की को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। ट्रू ईस्टर्न और मुस्लिम जो है वो वाला किरदार हमें इनमें नज़र आता है, और वो एक एजुकेटर के तौर पर भी सामने आते हैं।
अल्लामा इकबाल हैज़ बीन एंटाइटल्ड एज द पोएट ऑफ ईस्ट। तो इस वजह से हमें इनमें इस्लाम या रिलीजियस थाट जो है वो भी नज़र आता है। इसी वजह से कई सारे जो उलमा कराम टाइम एंड अगेन वो इकबाल की पोइट्री के रेफरेंसेस देते हैं और उन्हें आज के रसूल का जो है वो लक़ब दिया जाता है। ईस्टर्न कल्चर की रिप्रेजेंटेशन होती है और प्रेजेंटेशन इन्होंने दी है। आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी की बात की है इन्होंने। इंक्लिनेशन टू ईस्टर्न आर्ट और लिटरेचर, यस, जब वो ईस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो ईस्टर्न आर्ट और लिटरेचर जो है उसकी भी वो बात करते हैं। और वो उन्होंने कई सारे जगह पर जो है ईस्टर्न कल्चर के और ईस्टर्न लिटरेचर के रेफरेंसेस इनकी पोइट्री में मिलते हैं। टाइटल्स इनको कौन कौन से दिए गए? हकीम उल उम्मत, द सेज ऑफ द उम्मा, मुफक्किर पाकिस्तान मीन थिंकर ऑफ पाकिस्तान, नेशनल पोएट, कौमी शायर, right? Then Allama Iqbal is also called as the poet of children. Why? Because he has written the poems only for children, like तालिब इल्म की दुआ, जिसको हम शुरू में पढ़ते हैं, ना प्याती दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसी तरह से हम एक गाय और बकरी, एक मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गुलहरी, शमा और परवाना, परिंदे की फरियाद, माँ का ख्वाब, हमदर्दी, एक परिंदा, जुगनू, ये सारे के सारे जो पोएम्स हैं ये प्योरली बच्चों के लिए लिखी गई हैं। फिर हम अल्लामा इकबाल का जो है ना कद देखते हैं विद रेफरेंस टू वर्ल्ड लिटरेचर, हिज प्लेस इन वर्ल्ड लिटरेचर। इफ वी सी, then we see that he is the representative of East because he has represented successfully the East। और वैसे भी उन्हें शायर मशरक़ अगर कहते हैं तो इसका मतलब पोएट ऑफ द ईस्ट, और इसको दुनिया मानती भी है, इसमें कोई शक नहीं। पोएट कम फिलोसोफर, यस, राइटर्स may be philosophers and he is poet as well as philosopher. He has presented philosophy like the philosophy of Khudi. Yes, the elements of mysticism can be explored in his poetry. He time and again refers to religious teachings or religious views. तो इसके हम देखते हैं वक्त में तो रिलीजन की हमें रिफ्लेक्शन भी नज़र आती है। और कुछ आयात कुरान पाक की ऐसी हैं कि जिनको इन्होंने तर्जमा किया लेकिन पोइट्री की फॉर्म में। जैसे बहुत मशहूर शेर है इनका कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो बेसिकली कुरान पाक की एक आयत का ही तर्जमा है। यूनिवर्सैलिटी, यस, एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सैलिटी इज़ देयर इन poetry. And this is all for today. If you have any questions, you may write in the comments. Thanks. Allah Hafiz.